स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 20 जुलाई तक कई व्यापक घटनाएं पूरे देश भर में सामने आई हैं। बाढ़ और भूस्खलन होने से खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे भी काफी ज्यादा भयानक रहने वाले हैं क्योंकि भारी बारिश की संभावना जताई गई है और खास तौर पर थुनाग में स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक इसी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सामने आया है। हालांकि इसके अलावा ऊना, सोलन, सिरमौर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 24 जुलाई के बाद मौसम साफ रह सकता है, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से संभावना जताई गई है। लेकिन ठीक उससे पहले 72 घंटे के दौरान भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिर से यहाँ हिमाचल प्रदेश को सतर्क रहना होगा। हालांकि पूरे देश भर में पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक बारिश भी दर्ज की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। मंडी की सांसद कंगना रनौत एक दफा फिर अपने बयान में फंस गई हैं। हाल ही में इनकी ओर से एक और स्टेटमेंट दी गई है जिसमें इन्होंने बाढ़ से पीड़ितों को यहां भूकंप के पीड़ित बता दिया है। दरअसल कंगना की ओर से दिल्ली में ये बयान दिया गया जिसमें उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया है और भूकंप पीड़ितों के लिए वो मंत्रालय से बात करने वाली है। और यही बात सुनकर एक दफा फिर हिमाचल प्रदेश को ठेस पहुंची है। खास तौर पर यहां जिला मंडी के लोगों ने फिर अपना रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है इससे पहले भी कंगना की ओर से ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई है जिसमें हिमाचल के प्रति और खासतौर पर उनके मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति कोई भी संवेदनशीलता उनकी ओर से नहीं दिखी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि वास्तव में हिमाचल प्रदेश में बादल फटा है और मंडी में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन कंगना की ओर से स्टेटमेंट ये दे दी जाती है कि वहां पर भूकंप आया था और भूकंप के पीड़ितों को लेकर ये मंत्रालय से बात करने वाली है। आइए जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर कंगना रनौत की ओर से इस स्टेटमेंट में कहा गया है। सेशन के लिए जो है बहुत उत्साहित है और हमारी जो पार्टी है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे मोदी जी को इतने सारे सम्मान मिले हों, भारत की विशाल विजय रही हो समस्त विश्व में, उसको लेकर भी हम लोग बहुत उत्साहित हैं। बाकी पार्लियामेंट के जितने भी काम हैं, जितने भी विषय हैं, उसको लेकर परस्पर संवाद, हमारे मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना भारी भरकम भूकंप आया, उसको लेकर अलग अलग मंत्रालयों से संवाद, उसके लिए भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिसके बाद वहां काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। हालांकि नुकसान को लेकर भी अपडेट सामने आई है। फिलहाल इसकी गहराई 48 किलोमीटर तक बताई जा रही है और वहीं रिक्टर स्केल पर 6.2 इसकी तीव्रता मापी गई है। अमेरिका के अलास्का में सोमवार तड़के जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। संबंधित एजेंसियों ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.2 है। भूकंप का केंद्र 48 किलोमीटर गहराई में पाया गया। एनसीएस के मुताबिक इतना कम गहराई पर आए भूकंप के बाद दोबारा झटके आने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई है। अभी तक ताजिकिस्तान में नुकसान भरी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका के अलास्का में कुछ इमारतें जरूर हिली और जो छोटे टॉल्स लगाए गए थे उनकी टूटने की जानकारी सामने आई है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 21 बैठकों का रहेगा और 32 दिन तक चलने वाला है। पिछले कल ही विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में ये स्टेटमेंट भी दी है और साथ ही मांग भी उठाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बार उनके सभी सवालों का जवाब दे। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन वहां पर केंद्रीय मंत्री जरूर मौजूद रहते हैं अपने अपने महकमे से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए। इसी बीच एक जानकारी ये भी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर समेत कई बड़े मुद्दों पर विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार की गई है जिस पर वह जवाब प्रधानमंत्री से लेना चाहते हैं। यहां विपक्ष का कहना है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीसरे पक्ष की ओर से क्यों इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई। बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। तीसरे पक्ष को इसमें क्यों कूदने की आवश्यकता पड़ गई और प्रधानमंत्री उस वक्त खामोश क्यों रहे, ये जवाब उन्हें प्रधानमंत्री से ही चाहिए। हालांकि ये सत्ता पक्ष की ओर से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है, खासतौर पर यहाँ जेपी नड्डा की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है कि इन सभी सवालों का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर समेत कई ऐसे मुद्दे हैं
जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रक्षा मंत्री की ओर से ही दिया जाएगा। केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं, जो पहलगाम में हमला हुआ था, आखिरकार कहां खुफिया जानकारी में कमी रह गई, ये भी सवाल दागा जाएगा विपक्ष की ओर से। और इसके अलावा मौजूदा मुद्दों को लेकर भी बात होने वाली है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर भी संसद में इस बार बवाल मचने वाला है। देखिए, खास तौर पर किन राज्यों को लेकर संसद सत्र में चर्चा होने जा रही है, उसमें बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर है और खास तौर पर चीन को लेकर भी यहां विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाएंगे। बिहार में सभी जानते हैं मतदाता पुनरीक्षण को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इसके लिए महारैली का आयोजन भी विपक्ष की ओर से कुछ दिन पहले किया गया था, तेजस्वी की अध्यक्षता में, और फिर से ये मुद्दा संसद में भी गूंजने वाला है। संसद सत्र के आगाज से पहले रविवार की सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, जम्मू कश्मीर व चीन पर भी चर्चा की मांग उठाई। मतदाता सूची का मुद्दा चुनाव आयोग से जुड़ा होने व सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण सरकार इस पर चर्चा करेगी। विदेश नीति की नाकामी और खुफिया विफलता जैसे आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि खुफिया विफलता की बात खुद उपराज्यपाल ने मानी है। यह गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हमारी विदेश नीति विफल है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर किसी देश ने भारत का साथ नहीं दिया। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।